आज सुबह से ही मैं काफ़ी खुश थी और जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी ताकि जब रिद्धिमा जीजी यानी मेरी प्यारी ननद आए तो मैं उनसे खूब सारा बात करूं। वो है भी इतनी अच्छी, मेरे लिए हर बार कीमती कीमती उपहार लेकर जो आती हैं। वो जब भी अपने मायके आती हैं तो भर भर कर कपड़े, जूते और महंगे महंगे सामान लाती है और आते ही मुझे पकड़ा देती है और हंसते हुए कहती है, भाभी ये देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ आपके लिए, देखो तो इसे पहनकर कितनी अच्छी लगेगी आप पर। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी यानी मेरी सासू माँ निर्मला देवी और रिद्धिमा जीजी आपस में मुंह देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगती। मुझे उनकी ये हंसी वाली बात समझ नहीं आती कि आखिर वे दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे क्यों हंसती है। मैं तो बिल्कुल सीधी सादी सरल स्वभाव की लड़की हूँ, साधारण परिवार की साधारण सी लड़की हूँ, इसलिए शायद इनकी ऐसी मुस्कुराहट को समझ ही नहीं पा रही थी। मैं तो उल्टा उन कपड़ों और उन सामान को देखकर खुश हो जाती थी और रिद्धिमा जीजी की खूब सेवा करती थी। वो जब तक मायके में रहती उन्हें हर चीज़ उनके हाथों में लाकर देती थी। मुझे लगता था कि रिद्धिमा जीजी मुझसे सच में बहुत प्यार करती हैं, इसलिए तो इतने महंगे महंगे उपहार मेरे लिए खरीद खरीद कर लाती हैं, वरना कौन ऐसी ननद होगी जो अपनी भाभी के लिए इतना करेगी। कहने का मतलब इतना पैसा वो मेरे ऊपर खर्च करती थी तो एक अच्छी ननद ही कर सकती हैं। उनके लाए सामान सब कीमती होते हैं और सब एक से एक बढ़कर, जो शायद मैंने आज तक अपने मायके में नहीं पहना और देखा था। जीजी भी मुझसे ढेर सारा काम करवाती और मैं खुशी खुशी उनके काम को कर देती, लेकिन जब मैं एक दिन रसोई में काम ख़त्म करके अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने रिद्धिमा जीजी और माँ जी की बात सुनी। माँ जी रिद्धिमा जीजी से कह रही थी, अच्छा करती है रिद्धिमा जो अपने सारे पुराने कपड़े और सामान अपनी भाभी को दे देती है। अरे ऐसे भी वो एक गरीब घर की बेटी है, उसे ये सब कहाँ नसीब से मिलता। हाँ माँ, और क्या, नौकरानियों को देने से अच्छा भाभी पहन ले, आखिर इतने पैसे जो लगे हैं तो वसूल तो होना ही चाहिए ना। और दूसरों को देने से अच्छा भाभी पहन ले, कम से कम जब तक मैं यहाँ रहती हूँ तब तक मेरी यहाँ भागत भी तो जम कर करती हैं। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। माँ बेटी की इतनी छोटी सोच सुनकर मुझे पल भर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग ऐसे होंगे। उनकी बातों से मेरी आंखें भीग चुकी थी और मैं रोते रोते अपने कमरे में चली गई। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? बस यही सवाल बार बार मेरे मन में उठ रहा था। क्या एक भाभी, एक बहू की इतनी ही औकात होती है दूसरों के उतरन पहनने की? मैं जिन कपड़ों को नया समझकर बड़े इठलाते हुए पहनती थी वो रिद्धिमा जीजी के उतरन थे। यहाँ तक कि उनके जूते, उनके आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मैं पहनकर बेहद खुश हो जाती थी और जहाँ जाती लोगों को बहुत घमंड से दिखा दिखा कर बताती थी कि ये मेरी ननद ने ला कर दिया है। वो भी सब इम्पोर्टेंट है और देखने वाले भी कहते, तू बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसी ननद मिली है। पर आज मुझे समझ आया इन लोगों की छोटी सोच का। मैं गरीब घर की हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि मैं किसी का भी उतरन स्वीकार कर लूँ। अरे मेरा भी कुछ स्वाभिमान है, मुझे भी दुख होता है, मेरी भी तो कुछ अरमान है कि मैं भी नए नए कपड़े खरीद कर पहनूं। पर हर बार माँ जी ये कहकर मुझे नए कपड़े जूते नहीं खरीदने देती कि रिद्धिमा ने इतने सारे महंगे महंगे खरीद कर दिए हैं तो उनका क्या होगा, और खुद हर दिन नए नए कपड़े और गहने खरीद खरीद कर पहन लेती थी। अब सब मुझे समझ में आ रहा है माँ जी और रिद्धिमा जीजी की नीयत का। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए और ना ही किसी का उतरन ही पहना है, फिर अब क्यों मैं पहनूं?
माना हमारे पिताजी की इतनी औकात नहीं थी कि वो हम सबकी सभी ज़रूरतों को पूरी कर दे, पर जितना मिलता था उसी में खुश रहते थे हम, और आगे भी मैं वही करूँगी। मेरे पति मुझे जितना खरीद कर देंगे मैं उतने में ही खुश रहूँगी, पर इन्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी, पर बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो जाए। वैसे भी मैं रिश्तों को तोड़ने में विश्वास नहीं करती और ना ही रिश्तों में गांठ बंधने दूंगी। बस उस दिन के बाद मैं रिद्धिमा जीजी से एक दूरी बनाकर रहने लगी और उनके आगे पीछे भी नाचना बंद कर दिया था। कुछ न कुछ बहाना करके मैं अपने काम में व्यस्त हो जाती। अब उन्हें सारा अपना काम खुद ही करना पड़ रहा था। बेचारी मायके में अपना काम पहली बार कर करके थक गई थी, इसलिए छुट्टी खत्म होने से पहले ही अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। मैं भी बस इसी क्षण का इंतज़ार कर रही थी ताकि सासू माँ और ननद को सबक सिखा सकूं। रिद्धिमा जीजी के जाने के एक दिन पहले मैं अपनी अलमारी से 2-3 पुरानी साड़ियाँ जो माँ जी ने मुझे दिया था उसे माँ जी को दिखाते हुए बोली, माँ जी, मैं ये साड़ी रिद्धिमा जीजी को देने जा रही हूँ। आखिर मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है उन्हें कुछ देने का। वो भी मेरे लिए कितना कुछ लाती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हें भी ये साड़ियाँ विदाई में दे दूँ। ऐसा कहकर मैं माँ जी की तरफ साड़ी बढ़ाते हुए बोली, देखिए तो कैसी लग रही है ये सब साड़ियाँ। साड़ी देखते ही माँ जी गुस्से से बोल पड़ी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? तू मेरी बेटी को ऐसी पुरानी साड़ियाँ दोगी? तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई ऐसी घटिया पुरानी साड़ी देने में? अरे वो तेरे जैसी नहीं है, बल्कि बड़े बाप की बेटी और बड़े घराने की बहू है। अरे उसके यहाँ तो ऐसी साड़ियाँ नौकरानियाँ पहनती हैं। उसकी इज्जत का तो सोचा होता। अरे तुझे नहीं पहनने हैं ये साड़ियाँ तो तू किसी ज़रूरतमंद को दे दे या काम वाली को दे दे, पर किसी को अपना उतरन देने से अच्छा किसी को कुछ ना देना अच्छा है। ऐसा कहकर माँ जी साड़ी घुमाकर नीचे फेंक देती है और मैं उस साड़ी को उठाकर माँ जी से बोलने लगी, पर माँ जी, रिद्धिमा जीजी भी तो वही करती आ रही हैं, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। माँ जी, बेटी की इज्जत का इतना ख्याल है, पर बहू की इज्जत का इतना सा भी ख्याल नहीं आया। मैं भी अब आपके ही घर की बहू हूँ, तो आपको भी मेरी इज्जत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए था ना। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ माँ जी, बल्कि आपके बेटे की पत्नी हूँ। फिर भी आपने जीजी को कभी मना नहीं किया उनकी उतरन देने से, और मैं उतरन की जगह पुरानी साड़ी लाकर जीजी को दे रही हूँ तो आपको बहुत ठेस पहुँच गया। क्यों माँ जी, बेटी की इज्जत इज्जत और बहू का कुछ भी नहीं? और एक बात और बता दूँ, ये साड़ियाँ हैं ना, वो आपने ही दिया था जिसे आप घटिया बोल रही है। बस कर बहू, बस कर। मैं अपने अहम में भूल गई थी, तुझे भी इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होता है। मुझे माफ़ कर दे बहू। ऐसा बोल ही रही थी सासू माँ कि तभी रिद्धिमा जीजी भी आ जाती हैं और आते ही माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि उन्होंने मेरी और माँ जी की सारी बातें सुन चुकी थी। उन्हें अफसोस था अपने किए का। वो मुझसे नज़र भी मिलाने के काबिल नहीं थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और मैं भी अपने दिल का भड़ास निकाल कर शांत हो गई थी। फिर सुबह तड़के ही रिद्धिमा जीजी अपने ससुराल के लिए निकल जाती है और आगे से फिर उन्होंने कभी अपना उतरन मुझे नहीं दिया।